Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन वर्ड डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से भी ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है अपने आप में। ट्रिकी कैसे है कि जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तब आप देखोगे कि इसके अंदर ना थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज्ड है। अब कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज कैसे हैं कि इसमें सबसे पहले तो क्या बोला हुआ है कि एग्जैक्टली दो स्वैपिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली दो स्वैपिंग का क्या मतलब है कि एग्जैक्टली दो लेटर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी पोजीशन चेंज करने पे एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग बन जाए, दोनों स्ट्रिंग्स सेम हो जाए। यहाँ पे एग्जैक्टली का मतलब यह है कि अगर दो स्वैपिंग्स से ज्यादा हुई तो भी काम नहीं करेगा और दो स्वैपिंग से कम हुई तो भी काम नहीं करेगा। कम पे भी अपने को काम नहीं चलाना है, सबसे पहली बात तो। फिर उसके बाद में दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आएगी इस क्वेश्चन में? दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आएगी कि सपोज करो एक है स्ट्रिंग ए, सही है, सिंपल सी बात है, और गोल में भी ए है। अब यहाँ पे वैसे तो एक भी स्वैपिंग बिना हुए भी काम हो जाएगा, बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं स्वैपिंग कर दूं तो भी काम हो जाएगा क्योंकि सारी की सारी स्ट्रिंग सेम थी, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। इस बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ जी भैया। तो अगर आपने ये दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखा, जैसे ये देखो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, दोनों गोल और अपना एस सेम था, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, यहाँ पे रिटर्न क्या होगा? ट्रू रिटर्न होगा। जबकि यहाँ पे ए और बी था और यहाँ पे भी गोल में भी ए और बी था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? रिटर्न फॉल्स हुआ क्योंकि इन दोनों की स्वैपिंग करने पे सेम रिजल्ट नहीं आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं इस बात को। तो समझे, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको स्वैपिंग का ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अपने को एक तो स्ट्रिंग दी हुई होगी एस और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को दूसरी स्ट्रिंग दी हुई होगी गोल। ठीक है, एक तो एस है और एक गोल है। अब यहाँ पे करना क्या है अपने को जो एस है उसको गोल के इक्वल बनाना है। एस को गोल के इक्वल बनाना है, लेकिन एग्जैक्टली एस में दो स्वैपिंग करके अपने को गोल के इक्वल बनाना है। दो स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लो जैसे एल में होता ललित होता प्रेजेंट, सपोज करो। ठीक है, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कितने हैं? 5 लेटर्स हैं, बोला हाँ जी भैया। अब आपको क्या करना है? इनमें से किसी भी दो लेटर्स की स्वैपिंग करनी है और दो लेटर्स की पोजीशन को चेंज करके आपको क्या बनाना है? ललित बनाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ललित की जगह समझ लो यहाँ पे कुछ भी और प्रेजेंट होता, मतलब कि यहाँ पे ये सेम एग्जैक्टली ये लेटर प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेजेंट होता, LIT ऐसा कुछ प्रेजेंट होता। सही है, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप बोलोगे कि ये दोनों बन सकते हैं क्या सेम? बोला बिल्कुल नहीं बन सकते। क्यों भैया? यहाँ पे आई प्रेजेंट है और यहाँ पे ए प्रेजेंट है। यहाँ पे अपन ने सिर्फ स्वैपिंग की बात करी थी, यहाँ पे तो लेटर्स ही चेंज हो गए, तो लेटर्स चेंज होंगे तो काम नहीं बनेगा। अपन सिर्फ और सिर्फ स्वैपिंग में काम बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेटर्स का सेम होना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए, लेटर्स का सेम होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर अपनी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एग्जैक्टली गोल में भी अपना ललित होता, हाँ, और अपना एस में भी ललित होता। तो अब बताओ कि क्या ये अपना रिटर्न ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा? बोला भैया फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को एग्जैक्टली दो स्वैपिंग करानी थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं है। बोला नहीं नहीं, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने को दो स्वैपिंग करानी जरूरी थी और यहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मैं इस वाले एल को इस वाले एल से स्वैप करवा दूं तो भी क्या आंसर बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? बोला बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस एल को इस एल से स्वैप करवा दूंगा तो भी आंसर तो बन जाएगा। बोला एग्जैक्टली दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज कि अगर आप दोनों एल्स को आपस में भी स्वैप करवा देते हो सक्सेसफुली और सेम रिजल्ट अपना आ जाता है, अपनी जो गोल वाली स्ट्रिंग है वो अचीव हो जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रिटर्न ट्रू करवाओगे। समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ जी समझ पा रहे हो इस बात तो समझ गए। हाँ, तो क्वेश्चन में बस एक यही कॉम्प्लेक्सिटी थी कि आपको सेम स्ट्रिंग आने पे भी ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे किसी स्ट्रिंग की मतलब किसी लेटर की अगर डबल रिटर्डेंसी हो तो आप वहां पे क्या कराओगे? रिटर्न ट्रू करवाओगे। समझ पा रहे हो? हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं। आप जब आप इस क्वेश्चन को ना समझ चुके हो ना, तो आई इंसिस्ट यू कि प्लीज एक बार खुद से ट्राई करो। जब आप खुद से ट्राई करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अपने को मैप क्यों यूज करना पड़ा। अपने को अगर अपन सेट को यूज करते हैं तो क्यों करना पड़ा, अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर सकते, वहां पे आपको सारे उसके जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप डायरेक्ट इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अगर आप क्या कर रहे हो, आप बिना किसी अनऑर्डर्ड मैप के जा रहे हो, मैप के जा रहे हो, सेट के जा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। ठीक है, एक बार आप बिल्ड करोगे तभी आपको पता चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन समझ के एक बार बिल्ड करने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब फिर अपने को पता चला कि जब वो सारे मेथड्स काम नहीं कर रहे तो फिर अपन ने क्या किया? अपन ने कुछ भी नहीं किया। अपन ने जो एस वाली स्ट्रिंग है उसको ली, बोला ठीक है, उसके सारे कैरेक्टर्स को उनके इंडेक्स वाइज मैप में स्टोर करवा दिया।
बोला ओके। जैसे अपन एक काम करते हैं, बहुत छोटा लेटर दिया हुआ है तो मतलब छोटा वर्ड दिया हुआ है तो अपन एक बार क्या करते हैं, ललित के हिसाब से एग्जाम्पल को समझते हैं। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आया एल, ठीक है, एल आया। हाँ जी भैया, तो एल कौन सी पोजीशन पे आ गया, अपन ने बोला एल जीरो इंडेक्स के साथ में अपन ने मैप में स्टोर करा दिया। बोला ठीक है, तो की हो गई एल और अपना वो क्या हो गया, इंडेक्स हो गया अपना जीरो। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। बोला ठीक है। फिर आया अपने पास ए। बोला ठीक है, तो ए को क्या इंडेक्स मिल गया, बोला वन। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपने पास आया दोबारा एल, तो दोबारा एल को क्या मिल जाएगा, टू। बोला नहीं 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 नहीं, की हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे जैसे ही आपने एल को टू दिया तो एल को इक्वल्स टू जीरो हट गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एल इक्वल्स टू जीरो हट गया है, ठीक है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। उसके बाद में फिर क्या आया, अब आया आई, तो आई को क्या मिल जाएगी, थ्री, ठीक है। हाँ जी भैया, फिर क्या आया अपने पास, टी आया, टी को क्या मिल जाएगा भैया, टी को मिल जाएगा फोर। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी है बात, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं, गोल में भी एक बार एग्जैक्टली ललित लेके देखते हैं कि अगर एग्जैक्टली ललित आया तो अपना आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। बोला ठीक है, अगर एग्जैक्टली अपना गोल में ललित आता है तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फोर का लूप स्टार्ट करेंगे और अपन देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट है क्या। बोला ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले एल आया, तो अपन ने बोला एल की यहाँ पे पोजीशन क्या है, बोला जीरो है। तो क्या यहाँ पे जीरो पोजीशन पे एल प्रेजेंट है, बोला नहीं है, जीरो पोजीशन यहाँ पे एल प्रेजेंट नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एल किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, बोले टू पे। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करेंगे कि ये वाली अपनी एस स्ट्रिंग थी, बोला हाँ जी भैया, और ये वाली अपनी गोल वाली स्ट्रिंग थी, बोला हाँ जी भैया। तो बोला जो एस वाली ये जो स्ट्रिंग थी, इसका ये जो कैरेक्टर अपने पास आया, बोला सेकंड आया, बोला ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन स्वैप करेंगे किसके साथ में, बोला स्वैप करेंगे जी के सेकंड के साथ में। बोला ठीक है, तो अपन ने जी के सेकंड के साथ में इसको किया स्वैप। समझ पा रहे हो, बोला हाँ जी भैया। तो जैसे अपन ने स्वैप किया, स्वैप करने के बाद में स्ट्रिंग क्या कन्वर्ट हो जाएगी, बोला स्ट्रिंग भी वही रहेगी, सेम ही रहेगी, ललित की ललित ही रहेगी। बोला ठीक है, तो अगर ललित की ललित ही स्ट्रिंग रही है तो अपना एस में भी क्या हो चुकी है स्ट्रिंग, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला ललित हो चुकी है, और अपने गोल में भी क्या है, ललित ही है। बोला ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपनी एक बार स्वैपिंग हो गई तो स्वैपिंग में कितने हुए, दो लेटर्स आपस में एक्सचेंज हो गए, तो अगर स्वैपिंग के बाद में भी अपना आंसर ललित आ रहा है तो अपन क्या रिटर्न करा रहे होंगे, ललित। सिंपल सी बात है, बोला मतलब ट्रू रिटर्न करा रहे होंगे। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अपन समझ गए कि अगर अपने पास सेम स्ट्रिंग होती है तो अपन बड़े आराम से काम कर सकते हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपन इसको एल को बी बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस एल को भी बी बना देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं भैया, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, अब इसको समझते हैं दोबारा, सॉरी, हाँ, एक बार अब इसको दोबारा लेके समझते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे एल के अंदर अपना क्या रहता है, जीरो, क्योंकि एल अपना जीरो, सॉरी जीरो पे तो अपना बी प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो अपना बी किस पे प्रेजेंट है, जीरो पे, ए अपना वन पे प्रेजेंट है, एल अपना टू पे प्रेजेंट है, आई अपना थ्री पे प्रेजेंट है, टी अपना फोर पे प्रेजेंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन आई इनिशियली, तो यहाँ पे अपन आती क्या, बोला कि अपना एल किस पे प्रेजेंट है, बोला एल जो है वो अपना जीरो पे है, ठीक है। तो क्या इसका जो जीरो कैरेक्टर है और इसका जो जीरो कैरेक्टर है वो मैच हो रहा है क्या, बोला नहीं भैया, ये मैच नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू है ये, क्योंकि ये अपना बी और ये मैच नहीं हो रहा है। बोला ठीक है, तो अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो अब फिर अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करेंगे, अपन ये देखेंगे कि इसमें जो एल है, ये जो मैप है, इसमें एल कहाँ पे प्रेजेंट है, बोला इसमें एल प्रेजेंट है टू पे, ठीक है, इसमें एल टू पे प्रेजेंट है। बोला सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे इस वाली स्ट्रिंग की। बोले ठीक है, तो इस वाली स्ट्रिंग में अपन किसकी स्वैपिंग करेंगे, इसमें अपन बी की, हाँ, और एल की स्वैपिंग कर देंगे। बोला ठीक है, इसमें एल और बी की स्वैपिंग हो गई। बोला हाँ जी भैया, तो इसमें एल और बी की स्वैपिंग होने के बाद में क्या बन गया, बोला ये बन गया लबित, एल ए बी आई टी। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, ये लबित बन गया। आप बताओ कि ये जो लबित बना है, क्या ये लबित और ये अपना जो गोल वाली स्ट्रिंग थी वो सेम हो चुकी है क्या, बोला हाँ जी भैया, गोल में भी अपने को लबित ही बनाना था। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। तो अपना आंसर क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। अपन क्या करा देंगे, रिटर्न ट्रू। और अगर ये दोनों कंडीशन के अलावा कुछ भी कंडीशन कहीं पे भी आ गई तो अपन क्या रिटर्न कराएंगे, सिंपल सिंपल सा फॉल्स। कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं है भैया। अच्छा भैया, एक कंडीशन और है, सॉरी, एक बार अपन उसको भी समझ लेते हैं। एक काम करो, यहाँ पे ऐसा कुछ था और यहाँ पे भी आई आप यहाँ पे लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने एल और बी को तो स्वैपिंग करवा दी, बट यहाँ पे एग्जैक्टली अपने को ये भी ध्यान रखना था कि एग्जैक्टली सिर्फ दो स्वैपिंग करवानी थी, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली एक ही वर्ड, एक मतलब दो ही लेटर्स के आपस में स्वैपिंग करवानी थी। बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, एल और बी की स्वैपिंग करवा दी। एल और बी की स्वैपिंग कराने के बावजूद अपने पास आई और आई आया, तो ये जरूरी नहीं था कि आई और आई की स्वैपिंग हुई ही हो,
लेकिन अपने को देखने भी थी कि क्या पता आई और आई की ही स्वैपिंग हो रही हो सिर्फ और सिर्फ। तो उसके लिए अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे कि अगर अपनी जो गोल है वो मैच नहीं हुआ है सेम कैरेक्टर्स को, अगर अपना जो गोल है वो मैच नहीं हुआ सेम कैरेक्टर्स को आपस में एक्सचेंज कराने पे, तो अपन उनको स्किप कर देंगे। समझ पा रहे हो? बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं। ये कैसे करेंगे एक बार देखो, कोड से आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही सबसे पहले अपन इस फंक्शन में क्या किया कि अगर अपनी जो एस स्ट्रिंग की साइज है और जो गोल स्ट्रिंग की साइज है वो अगर साइज सेम है तो सीधा सीधा अपन आगे चलेंगे, और अगर साइज ही सेम नहीं है तो अपन यहीं पे रिटर्न फॉल्स करा देंगे कि भैया अब तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। उसके बाद में अपन ने क्या किया, अनऑर्डर मैप बनाया। क्यों बना ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अपनी क्या होगी, अपना कैरेक्टर की होगी और अपना इंटीजर क्या होगी, वैल्यू होगी, वो अपन समझ चुके हैं। फिर अपन ने एक फॉर का लूप चलाया। फॉर के लूप में क्या किया, बोला कुछ भी नहीं किया। आपने जो एस वाली स्ट्रिंग थी उसके ऊपर पूरे के ऊपर इटरेट किया और इसके अंदर जो भी अपने मैप के अंदर वैल्यूज बनी वो अपन ने मैप के अंदर फुलफिल कर दी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपन ने इसके की क्या लिया, इसके कैरेक्टर को अपन ने की लिया है और वैल्यू क्या लिया है, उसकी इंडेक्स की वैल्यू को अपन ने वैल्यू लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, एक फॉर का लूप चलाया। ठीक है, अब ये फॉर का लूप किसके ऊपर चलेगा, बोला बहुत सी बात है, गोल के ऊपर चलेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, गोल के ऊपर चला। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, वहां पे सबसे पहले चेक किया कि क्या अभी गोल के अंदर जो भी कैरेक्टर आया है वो कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट भी है या नहीं है। एस के अंदर तो एस के अंदर प्रेजेंट है या नहीं कैसे पता चलेगा, क्योंकि अपन ने एस के सारे कैरेक्टर्स को मैप में स्टोर करा दिया है। तो अगर मैप के अंदर वो प्रेजेंट ही नहीं है इसका मतलब सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न करवाना है। तो अपन ने सबसे पहले तो ये चेक कर लिया। बोला नहीं प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, अब प्रेजेंट है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या चेक किया कि अपन ने ये चेक किया कि बताओ एस में उसी इंडेक्स के ऊपर वो प्रेजेंट है या नहीं। तो वो अपन ने कैसे चेक किया, मैप की मदद से चेक किया। बोला ठीक है, तो अगर एस में वो उस इंडेक्स पे प्रेजेंट नहीं है, अगर एस में वो उस इंडेक्स पे प्रेजेंट नहीं है तो अपन ने क्या किया, उसकी स्वैपिंग करवा दी। ठीक है, उसके स्वैपिंग करवाने के बाद में अपन ने क्या किया कि क्या ये अपनी गोल की स्ट्रिंग के बराबर हो चुका है, या बोला नहीं भैया गोल की स्ट्रिंग के बराबर नहीं हुआ है। अगर हो गया होता तो अपन रिटर्न ट्रू करा देते, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हुआ क्या, अपने को दोबारा स्वैपिंग कैंसिल क्यों करानी पड़ी, क्योंकि देखो जैसे अपन ने जब ललित का एग्जाम्पल लिया था, बोले ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे यहाँ पे क्या हुआ, जो एल है और ये जो एल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग वाला जो एल था मैप में वो हट चुका था, एल इक्वल टू 0 पे हट चुका था, एल इक्वल टू सिर्फ 2 पे बचा था। बोला हाँ जी भैया एल इक्वल टू सिर्फ 2 पे बचा था। बोले ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था, एल इक्वल टू 0 पे भी आया था। बोला हाँ जी भैया तो हो सकता है अपन सेम कैरेक्टर को स्वैपिंग करवा रहे हो, तो सेम कैरेक्टर के स्वैपिंग को कैंसिल करने के लिए अपन ने क्या किया, दोबारा उसको स्वैप आउट वापस करवा दिया। बोला ठीक है, दोबारा स्वैप आउट करा के फिर अपन ने दोबारा वापस कर दिया अपनी सर्चिंग। बोला ठीक है, तो जहां कहीं पे भी अगर 2 स्वैप एग्जैक्ट होने पे अपना आंसर आ गया तो अपन रिटर्न ट्रू करवा देंगे, और अगर नहीं आया तो अपन क्या करा देंगे, लास्ट में रिटर्न फॉल्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट था जिसकी वजह से अपने को थोड़ा सा सर्कस करना पड़ गया। बोला ठीक है सिंपल सी बात है। अच्छा बताओ उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो अपन सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं इफ की कंडीशन में। तो इफ की कंडीशन में अपन ने कुछ भी यूज नहीं किया। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, ना तो स्पेस यूज है ना टाइम यूज है, कॉन्स्टेंट है, छोड़ दो। फिर उसके बाद में अपन ने एक मैप बनाया। तो मैप बनाते ही इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ चुकी है, ऑफ एन, क्योंकि दोनों की साइज सेम है तो आप ऑफ एन बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया तो इसका मतलब ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ चुकी है। बोले ठीक है, तो ऑफ एन अपनी स्पेस हो गई, ऑफ एन अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया अभी तक का। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, दोबारा एक फोर का लूप चलाया जो कि यहाँ तक चल रहा है। बोला ठीक है, उसमें उसके अंदर क्या किया, एक इफ की कंडीशन चलाई है, तो इफ की कंडीशन ऑफ वन होती है, छोड़ दो। बोला ठीक है सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, उसके अलावा एक इसकी कंडीशन चलाई है यहाँ पे। तो इस इफ की कंडीशन में अपन ने क्या किया, मैप के अंदर चेक किया। तो मैप के अंदर चेकिंग के लिए क्या होती है, ऑफ वन होती है, तो उसको भी छोड़ दो। बोला ठीक है, तो अपन ऑफ एन बोल सकते हो आप, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली फाइंड भी कर रहा है यहाँ पे, और अपन ने क्या बनाया, अनऑर्डर्ड मैप बनाया। तो यहाँ पे समहाउ मैप की साइज भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो ऑफ एन इनटू मैप की साइज भी आप बोल सकते हो। बोला ठीक है सिंपल सी बात है, इतना सही क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।